बंदरों का आतंक। नगरपालिका अध्यक्ष से शिकायत करने के बाद भी नहीं लगाई गई बंदरों पर लगाम। मोहल्ले वासियों ने उच्च अधिकारियों से लगाई गुहार, हमें बंदरों से बचाए जाए। बंदर लोगों के घरों से सामान उठा ले जाते हैं। इतना ही नहीं, रास्ते से जा रहे राहगीरों पर भी हमला कर देते हैं। हमले किए जाने से वाहन चालक गिर जाते हैं और चोटिले भी हो जाते हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल बुढ़ाना मोड़ पर बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वहीं मोहल्ले वासियों ने बताया कि इन दिनों बंदरों ने आतंक मचा रखा है। घर के सामान के साथ साथ नए कपड़े भी बंदर उठाकर ले जाते हैं, जिनको बंदर फाड़ कर फेंक देते हैं। यहाँ के मोहल्ले वासी बंदरों की शिकायत नगरपालिका अध्यक्ष से भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बंदरों पर कोई भी लगाम नहीं लगाई गई है। यहाँ तक कि मोहल्ले वासियों का कहना है कि सड़क व नालियों की भी समस्या बहुत है, जिनकी कभी सफाई नहीं की जाती है। नगरपालिका अध्यक्ष बनने से पहले यहाँ पर आकर बड़े बड़े वादे किए थे, जो सभी वादे खोखले नजर आ रहे हैं। यहाँ के मोहल्ले वासियों ने यह भी बताया कि हमने बंदरों की शिकायत आला अधिकारियों से भी की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। यहाँ के मोहल्लावासी बंदरों के आतंक से इतना परेशान है कि अगर कोई थैला या कोई भी सामान लेकर रास्ते से गुजरता है तो उसके सामान को बंदर छीन कर ले जाते हैं। यहाँ तक के मोहल्ले वासियों ने बताया कि हमने इन बंदरों की शिकायत समाधान दिवस तहसील में भी की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं किया गया है। हमारे यहाँ बुढ़ाना मोड़ पे बंदरों की बड़ी समस्या आ गई। बंदरों ने उत्पात मचा रखा है पूरा। कोई घर में अपने सामान लेके नहीं जा सकता। घर पे कोई कपड़े फैलाता है, उसके कपड़े फाड़ देते हैं। कोई घर पे सामान लेके जा रहा है, उसका थैला छीन लेते हैं। ऊपर से ईंट गिराते हैं, किसी के सिर में लग जाएगी। क्या दिक्कतों का सामने ज़्यादा करना पड़ रहा है आपको? बंदरों का उत्पात बहुत ज़्यादा है। कपड़े सबके फाड़ दिए, अब कहाँ से लाएं इतने कपड़े? तो क्या आज सिलवा के लाए, कल फट गए। क्या आप लोगों ने अधिकारियों को दिया है, हमने तहसील दिवस में दिया है, एडीएम साहब को दिया है, डीएम साहब को दिया है। तो क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस ये चाहते हैं इनसे छुटकारा मिले, इनको पकड़ के कहीं जंगल में छोड़ा जाए। बुढ़ाना मोड़ निवासी हैं। हमारे यहाँ बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 7-8 महीने से हमारे यहाँ बंदर बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा तादाद में बंदर आता है। सभी व्यापारी हैं, व्यापारी बेहद परेशान रहे। दिवाली के दिनों में इन्होंने अपने खील बताशे और भी एक्स्ट्रा सामान, मिठाइयाँ बाहर लगाई हुई थी। कुछ सामान इनका नहीं बिक पाया। ऐसे ही हम घर की महिलाएं हैं, हमारे महिलाओं के कपड़े हैं, बच्चों को धूप में बैठाना, नहलाना, घर के और सभी काम धूप से संबंधित कुछ कर नहीं पाते। हम बंदरों से बेहद परेशान हैं। तो क्या आखिर आपने किसी तरीके से कहीं ज्ञापन दिया है किसी अधिकारी? हाँ, हमने 3 एप्लीकेशन दे दिए, एक एसडीएम साहब को, एक डीएम साहब को, एक तहसील दिवस में भी गए थे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पाया। तो आप दोबारा ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं कार्रवाई। तो आपके पास साक्ष्य या सबूत है जिसके कारण आपने जो एप्लीकेशन दी है? हाँ, मेरे पास एक ही रसीद है जो तहसील दिवस में कटती है, तहसील दिवस की रसीद है ये। बाकी ये डीएम साहब के यहाँ से तो आपको पता ही होगा, कोई रिसीविंग इस तरीके की मिलती नहीं। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कानूनी मुद्दा तो नहीं है। आपका नाम? नीतू। क्या दिक्कत है? बुढ़ाने मोड़ के निवासी है जी। गरीब गुरबा है, हर किसी का लैंटर नहीं रहता। टीन के भी मकान रहते हैं, सीमेंट की चादर डालते हैं, उन पर कूदते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं। नीचे सोने वालों को भी हानि पहुंचती है। अगर पशु खड़े तो उनको भी हानि पहुंचती है। परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। किन बंदरों से परेशान है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा परेशान है बंदरों से। इंसानों को भी चिपटते हैं, खाते हैं। बच्चे बाहर नहीं निकल पाते। स्कूल भी जाते हैं तो वहाँ भी रास्ते में बहुत परेशान करते हैं, गली में बच्चों को। संज्ञान नहीं लिया आला अधिकारी साहब ने? हाँ जी, रिपोर्ट दे चुके 2-3 बार, कोई कार्रवाई नहीं। उतार के ले जाते हैं बंदर। सविता। क्या दिक्कत है आपको? यहाँ पर दिक्कत है। इतनी सारी दिक्कतें हैं कि सब बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा। ना तो हम कपड़े फैला पाते हैं, ना यहीं पर रहते हैं बुढ़ाना मोड़। तो आप क्या समस्या है? समस्याएं सबसे ज़्यादा तो बंदरों से है कि इतना परेशान करते हैं कि ना तो हम कपड़े फैला पाते हैं, ना ही कोई सामान सुखा पाते हैं। बच्चे बाहर लाले जी, क्या समस्या है? समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे बंदरों का इतनी बुरी तरह आतंक है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। छतों पे बंदर इस तरह घूमते हैं कि रेलिंग तोड़, ये और दीवार गिर, किसी के ऊपर गिर जाए, कोई जनहानि हो जाए, उसका काफ़ी नुकसान है। अच्छा, जिस वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो क्या आपने किसी अधिकारी को ज्ञापन दिया है? हमने डीएम साहब को 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं आज तक भी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं भाई नगर पालिका या प्रशासन कुछ भी इसकी कार्रवाई करके ये बंदरों को यहाँ से पकड़वा के। कहाँ पर है ये आपका? खानजापुर शामली रोड, टीएस मान पेट्रोल पंप के ठीक बराबर में दुकान है मेरी, विजय कुमार गर्ग। ये है कि यहाँ पर नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। दिन भर पानी दुकानों के आगे सड़क से गुजरता रहता है। ये सड़कें भी ख़राब होती है, आने जाने वालों को परेशानी भी होती है, चोट भी लगती है।
जिस तरीके से अब की बार यहाँ पर गौरव सिंह की पत्नी मीनाक्षी स्वरूप जी बनी है, तो क्या जिस तरीके से वो आए थे, आश्वासन देके गए थे कि यहाँ पे नाले की जो है व्यवस्था कराई जाएगी, साफ़ सफाई की शौचालय की व्यवस्था होगी। कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कूड़ा उठाने वाला, नाली साफ़ करने वाला, पानी की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है, ना हो पा रही, इस तरीके से कोई काम नहीं हो पा रहा कोई काम नहीं हो पा रहा है। है, तो साफ सफाई बिल्कुल ऐसे ही पड़ी है। बिल्कुल बेहद ख़राब है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं चेयरमैन साहब यहाँ जाते जाते देखकर और इस काम को जो है सुचारू रूप से ठीक कराए, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो।